नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मुत्तहिद होकर काम करने से ही रियासत की तरक्की मुमकिन। ग्राम सभा इजलास से वजीर आला का खिताब। जिले यदादरी की ग्राम पंचायतों को फीकस 25 लाख और म्युनिसिपैलिटीज को 50 लाख रुपए मंजूर। तेलंगाना के साथ नाइंसाफी पर KCR खामोश नहीं बैठेंगे। आंध्र प्रदेश की गैर कानूनी तौर पर पानी मुंतकली के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। प्रशांत रेड्डी का ऐलान। जियो 46 की खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुसल्लमा हैसियत भी खत्म की जाएगी। हाईकोर्ट में महकमे तालीम का जवाब। वलीमे में बैंड बाजा दावतियों को पड़ा महंगा। कम्युनिटी हॉल इंतजामिया का मुबैना हमला, खवातीन और कमसीन बच्चे भी जद में। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए ऑनलाइन बेटिंग वसूल करने वाली 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर राशन के चावल की मुंतकली नाकाम, भारी मकदार में चावल जब्त। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुत्तहिद होकर काम करने से ही तरक्की मुमकिन है। यदादरी भोंगीर जिले वासलामरी देहात का दौरा करते हुए उन्होंने अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला KCR ने कहा कि देहात में हर फर्द अपनी शख्सी मुखालिफत को दूर करते हुए देहात की तरक्की के लिए एकजुट हो जाएं। उन्होंने दीगर देहातों का तस्करा करते हुए कहा कि वहां के अवाम मुत्तहिद होकर काम करने से तरक्की पा चुके हैं। वजीर आला ने वासला मरी देहात की तरक्की के लिए जिले कलेक्टर को खुसूसी ओहदेदार के तौर पर मुकर्रर करने का ऐलान किया। हुकूमत की तरफ से जो भी कमी हो रही है उसे फौरी दूर किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि यदादरी भोंगीर जिले में 421 ग्राम पंचायतें हैं। इनकी तरक्की के लिए फी कस यानी कि एक ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। उसी तरह जिले में 6 म्युनिसिपैलिटीज हैं, जिनमें भोंगीर म्युनिसिपैलिटी को 1 करोड़ रुपए और दीगर म्युनिसिपैलिटीज को फीकस 50 लाख रुपए जारी करने का ऐलान किया गया। वजीर आला ने कहा कि वासलामरी में पहले पुलिस में दर्ज मुकदमात की यकसुई की जाए, बेरोजगारी के खात्मे के लिए इक़दामात करें, देहात का हर फर्द तरक्की के लिए अपना रोल अदा करे, मुख्तलिफ काम अंजाम देते हुए मईशत में इजाफा किया जाए। इस मौके पर काबीनी वज़रा, अरकान असम्बली, सरपंच, MPTC और ZPTC भी मौजूद थे। हुकूमत के इल्म में यह बात लाई गई है कि चंद बैंक किसानों को रैतू बंधु की रकम अदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुराने कर्जों व बकायाजात के लिए यह रकम मिन्हा कर रहे हैं। इस इत्तला पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बैंकर्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग तलब करने की हिदायत दी। फाइनेंस के वजीर हरीश राव ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के साथ बैंक वालों का इमरजेंसी इजलास मुनक्किद किया। बैंक के जिम्मेदारों ने वाजे किया कि ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई कि रैतू बंधु की रकमात रोकी जाए।
इस बात का तयक़ुन दिया कि ब्रांच मैनेजर्स को यह हिदायत दी जाएगी कि वो रैतू बंधु की रकूमात बिना किसी रुकावट के किसानों को अदा करें। जिले सतह पर कलेक्टर्स इसकी निगरानी करेंगे। रियासती सतह पर भी इस पर नजर रखी जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने किसानों की रहनुमाई के लिए 2 टोल फ्री नंबर दिए हैं जो सुबह 8 ता शाम 8 बजे तक काम करते रहेंगे। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्ण राव, स्पेशल सेक्रेटरी रोनाल्ड रोज, डीजीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नटराजन, जीएम बैंक ऑफ बड़ौदा मनमोहन गुप्ता, डीजीएम कनारा बैंक शेख हुसैन और दीगर बैंकों के नुमाइंदे और आला ओहदेदार इजलास में शरीक थे। हुकूमत ने 60 लाख किसानों के खातों में 6,664 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी होने पर केसीआर खामोश नहीं बैठेंगे। जिले महबूबनगर के देवटीपल्ली में 66 करोड़ रुपए की लागत से 1024 डबल बेडरूम मकानात को मुस्तहक अफराद के हवाले किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए प्रशांत रेड्डी ने वजीर आला के खिलाफ मनमाने इल्जामात लगाने वालों को चैलेंज किया कि वो द्वेटीपल्ली में तामीर किए गए डबल बेडरूम कॉलोनी मुल्क में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि 19,000 करोड़ रुपए से अब तक 2 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा चुके हैं। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि लंका में पैदा होने वाले तमाम राक्षस होते हैं, आंध्रा वाले कभी तेलंगाना का भला नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की जानिब से गैर कानूनी तौर पर पानी मुंतकली के खिलाफ एक बार फिर तेलंगाना के अवाम को जंग के लिए तैयार होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आरडीएस कैनाल की तामीर और लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली है। राजशेखर रेड्डी ने पोतिरेड्डी पाडू के जरिए पानी मुंतकिल किया था और अब रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन के जरिए जगन मोहन रेड्डी पानी की चोरी कर रहे हैं। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के गैर कानूनी तौर पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स को रोकने का मुतालबा करते हुए केसीआर वजीर आजम को मकतूब लिखने वाले हैं। अगर इन प्रोजेक्ट को नहीं रोका गया तो फिर एक बार अवामी तहरीक चलाई जाएगी। तेलंगाना महकमे तालीम ने रियासती हाईकोर्ट को बताया है कि जायद फीस वसूल करने वाले खानगी स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अदालत को यह भी बताया गया कि जियो 46 पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए नजर रखी जा रही है। अदालत को बताया गया कि सीबीएसई और आईसीएसई तेलंगाना हुकूमत के दायरे अख्तियार में नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में मुताल्लिका बोर्ड्स को तेलंगाना हुकूमत के मौक़िफ़ से वाकिफ कराया जाएगा। हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से मंगल को हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई थी। दरखास्त में खानगी स्कूल्स में जायद फीस वसूली पर काबू पाने के लिए इक़दामात की दरखास्त की गई। अदालत को हुकूमत ने बताया कि 4 हफ्ते के अंदर हुकूमत के तहत आने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ नजर रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों की मुसल्लमा हैसियत को भी खत्म किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने वजीर आला से सवाल किया है कि रियासत में दलितों को जीने का हक है या नहीं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मामूली चोरी के इल्जाम का सामना करने वाली दलित खातून को ज़ोदोकोब करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वजीर आला गुज़िश्ता 2 दिनों से दौरा कर रहे हैं, लेकिन मरियम्मा नामी दलित खातून के बारे में जिक्र तक नहीं किया। रियासत में दलितों पर मजालिम के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि रियासत में दलित और गिरिजन महफूज नहीं है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मरियम्मा की लॉकअप डेथ के मामले पर इंसानी हुकूक कमीशन से और गवर्नर से मुलाकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ खामोश रहने की ताकत खत्म हो चुकी है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तेलंगाना हासिल किया है, जानवरों की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि आइंदा 3 महीनों के दौरान तमाम ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील की जाएगी। बोर्ड के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि 22 कमेटियों को मंजूरी दी गई, 8 मुतवल्लियों का तकर्रुर अमल में लाया गया, 60 तामीराती काम जिसमें कब्रिस्तान और मसाजिद की हिसारबंदी शामिल है उसे भी मंजूरी दी गई। सदरनशीन ने बताया कि हज हाउस के अहाते में पुलिस आउटपोस्ट के क़याम के लिए करारदाद मंजूर की गई है। बाग-ए-आमा की मस्जिद के डेवलपमेंट के सिलसिले में हुकूमत की कंपनी को काम देने का फैसला किया गया।
दरगाह यूसुफैन को बोर्ड के तहत लेने का फैसला किया गया। सदनशीन वक्फ बोर्ड से जब बशीरबाग नाना नगर मस्जिद के तनाजे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उसे टाल दिया। दरगाह हजरत तकिया भंडारी की अराजी पर जबरन कब्जे के बारे में जब सदनशीन से सवाल किया गया तो उन्होंने अहदेदारों को चारशंबे के दिन वहां का दौरा करने की हिदायत दी। अब देखना है कि चारशंबे को क्या सदनशीन की हिदायत पर अमल होता भी है या नहीं। तेलंगाना में कोविड के केसेस में कमी बरकरार है। मंगल को 1175 केसेस दर्ज किए गए। 10 अमवात की तस्दीक हुई है। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 6,15,574 बताई गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 5,95,348 तक पहुंच गई है। मंगल की शाम 1,771 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। जुमला अमवात 3,586 बताई गई। एक्टिव केसेस 16,646 हुए हैं। हैदराबाद में 133, करीमनगर 74, खम्मम 76, कोत्तागुड़म 70, महबूबाबाद 51, मलकाजगिरी 68, पेद्दापल्ली 64, रंगारेड्डी 74, सूर्यापेट 74 और दूसरे अजला में 50 से कम केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने उस्मानिया हॉस्पिटल की खाली जगह पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने का मुतालबा किया। उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि कदीम हॉस्पिटल की हेरिटेज इमारत की निगहदाश्त की जाए। इस मामले में कांग्रेस पार्टी मुतालबा भी करती आ रही है, लेकिन हुकूमत इस मामले पर खामोश है। उत्तम ने कहा कि 7 साल में केसीआर ने पुराने शहर का दौरा नहीं किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि फौरी 1000 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर किया जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में वजीर आला ने 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तामीर करने का ऐलान किया था, जिसमें उस्मानिया हॉस्पिटल का जिक्र नहीं किया गया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बलदी डिवीजन रेन बाजार में रेलवे ट्रैक के पास लंदन ब्रिज और उससे मुत्तसिल ब्रिज के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने बलदी ओहदेदारों से इस काम की जल्द तकमील पर जोर दिया। रुकन असेंबली ने बताया कि इन पुलों की तामीर से इलाके के अवाम को राहत मिलेगी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बद्री डिवीजन रेल बाजार इलाके में आज ये रेलवे ट्रैक के बाजू जो लंदन ब्रिज के नाम से एक बड़ा ब्रिज था, जो पिछले बारिश में टूट गया था, तो काफ़ी घरों में पानी घुस गया था। तो उसके बाजू और एक ब्रिज है जामा मस्जिद हाफिज नगर का, दोनों ब्रिज और रिटर्निंग वॉल की तामीर के लिए करीब 1 करोड़ की लागत से ये एस्टीमेटा बने। नकब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन निसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यह मंजूरी हासिल की गई और काम का भी आगाज हुआ। तकरीबन कई मरतबा काम के दौरान मुस्तकिल काम की निगरानी करने के लिए कॉर्पोरेटर साहब आते रहे, वासिफ साहब, और यहाँ इब्तदाई की हमारे हुजूर मदद में काम की निगरानी कर रहे। बहरहाल हमारा बलिया के इंजीनियर से मुतालबा है कि फौरी काम को जल्द मुकम्मल करे, ताकि कभी बारिश हो तो फिर दोबारा ऐसे पानी
घरों में दाखिल ना होने पाए, क्योंकि घरों में पानी नहीं आना बोल के इसको बड़े पैमाने पर ये एस्टीमेट बना के इसकी मंजूरी लिए काम का आगाज भी करे। इंशाल्लाह अब की बारिश में ये लंदन ब्रिज और ये हाफिज नगर के ब्रिज से आवाम को राहत पहुंचेगी, मुसीबत नहीं पहुंचेगी। हल्का मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में कोविड टीका अंदाजी मराकज के क़याम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की जुस्तजू से गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े में कोविड सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। इस टीका अंदाजी मरकज से सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान, सुपर स्प्रेडर्स जैसे ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स और दुकान मालिकान टीके ले सकते हैं। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद, डीएमसी रजनीकांत, डिप्टी डीएमएचओ डॉक्टर बिरजिस उन्नीसा के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट ने इस मौके पर टीका अंदाजी मरकज का तफसीली मायना किया। वहां के तिब्बी अमले से मुलाकात करते हुए टीका अंदाजी के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। मुकामी तिब्बी अमले की तरफ से रुकन असम्बली का इस्तकबाल किया गया। पहले दिन टीका अंदाजी से 200 से ज्यादा अफराद ने इस्तेफादा किया। रुकन असम्बली ने अवाम से बिला खौफ टीके लेने की अपील की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला के फंड से गोलनाका पुल के पास रिटेनिंग वॉल और चेन लिंक का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली के फंड से 70 लाख रुपए के मसारिफ से इसे मुकम्मल किया गया है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के साथ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक दानम्मा की झोंपड़ी के इलाके अंसारी रोड के इलाके में 32 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन्स और सीसी रोड के तामीरी काम किए जा रहे हैं। रहमत बेग ने इन कामों की पेशरफ का मुआयना किया। बाद में मज़कूरा मजलिसी कादी ने बारादरी में वाक़े सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया ताकि इसी तर्ज पर शास्त्रीपुरम डिवीजन में एक और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा सके। इस मौके पर दूधबौली डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम, रनमसपुरा डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के गोशा महल हल्के में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर जामे मस्जिद आगा पुराता मुगल गार्डन एक्स रोड पर SW ड्रेन का बड़ा काम मंजूर हुआ है और इसकी तामीर का भी आगाज हो चुका है। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर गोशा महल असम्बली हल्के के जिम्मेदार रहमत बेग ने मजलिसी जिम्मेदारों के साथ काम का मुआयना किया और इसकी जल्द तकमील पर जोर दिया। वलीमे की तकरीब में बाजे के साथ हार लाना दावतियों को महंगा पड़ा। तकरीब में खवातीन के साथ मुबैना नाशाइस्ता सलूक और मारपीट का इंकशाफ हुआ है। भले ही शहर में अनलॉक का मरहला जारी है, क़वायद की पाबंदी सभी पर आयद होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए और अखलाकी पुलिस बनकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाए। किसे मालूम था कि बाजे के साथ लाया गया ये फूलों का हार बहुत बड़े झगड़े की वजह बन जाएगा। नामपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े ए बैटरी लेन के पास लक्ष्मी नगर कम्युनिटी हॉल में पीर की रात वलीमे की तकरीब मुकर्रर थी। रात में दूल्हे के रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ से बाजे के साथ फूलों का हार लाया गया। कम्युनिटी हॉल के इंतज़ामिया की तरफ से बाजे पर एतराज़ करने पर दावत के मुंतज़मीन के साथ बहस व तकरार हुई। फिर क्या था, कम्युनिटी हॉल अमलन मैदान जंग में तब्दील हो गया। कम्युनिटी हॉल में मौजूद ख़वातीन का तक ख्याल नहीं किया गया। मुबैना तौर पर बरक़ी मजदूद करते हुए
बावर्ची खाने में मौजूद कबगीर से अंगार भी फेंके जाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। काफ़ी देर तक हंगामा आराई होती रही, चीख व पुकार की आवाज़ें गूंजती रही। ख़वातीन और बच्चे बचने के लिए इधर उधर दौड़ते रहे, लेकिन इनकी चीखें कम्युनिटी हॉल की दीवारों में दबसी गई। पुलिस को भी इत्तला मिली थी, लेकिन पुलिस ताख़ीर से पहुंची। जब तक कई मेहमान जिसमें ख़वातीन व बच्चे शामिल थे ज़ख्मी हो गए। ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके पास मौजूद ज़ेवरात को लूट लिया गया। लाठियों का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। शादी के मुंतज़मीन ने खुद एतराफ़ किया कि बाजा लाना गलती थी, लेकिन इसके बावजूद ख़वातीन पर हमला नहीं होना चाहिए था। जाते बच्चे आते कि जल्दी जल्दी वो जो शादी खाने वाले थे ना, उन्होंने लाइटा बंद करके बाजा जो बजा रहे थे वो बच्चों को धनाधन मार लेते लेके गए। हमारा बच्चा जो बुक कर रहा है शादी खाना, उन्होंने आजीजी करे छुट्टी को लगाए जान दो भाई, माफ़ी हो गई, माफ़ी चाहते जान दो बोले तो वो बच्चा क्या करे मालूम, हाँ ढकल दे रहे ना, बल्कि एक बच्चा आंख पे खाली तना तो पूरे मिलके धनाधन औरतों को मर्दों को सबको पूरों को मारे। और वो अंदर लाइट बंद करके एक जने की निकली खींच ली, एक जने का लच्छा खींच लिया, बाली एक की कान की चले गई। हाँ ऐसे 3-4 जनों की चीज़ें खींच लिए, नहीं अंधेरे में अंदर बाहर से दरवाज़ा लगा दिए और काली गेट बाहर की बंद कर दिए। मैं पैरों पड़ रही हूँ, आदमी गया ना, उसको आजीजी कर रही हूँ, छुट्टी को हाथ लगा रही हूँ, सुन रहे लटों से जैसा बोले हमारे पूरे गाड़ियाँ तोड़ डाले। हाँ अंदर शादी खाने में खिड़की में से बाहर से बंद करके अंगार फेंके। 12 जने थे, 10-12 जने थे, 10-12 जने थे मोटे मोटे। फिर बाहर 15-20 जने थे गेट कने, पूरे बाहर मार दिया। अंदर 10-15 थे अंदर शादी खाने के अंदर, और लाइटा बंद कर दिया, चीजें खींच लिया आंगों में से। जबरदस्ती आके घुस के मारे, लड़की होगी लड़ना तो अगर अंदर कहीं को आके मारना बच्चों को, बच्ची का पैर टूट गया वो पूरा और सूफी पानी में भी है वो लोग। दूसरी तरफ हैरत की बात तो ये देखने में आई कि मुतालिका इंस्पेक्टर ने मीडिया को बताया कि ये मामूली वाक़या है। अब पता नहीं इंस्पेक्टर को ये वाक़या मामूली कैसे लगा। इस सिलसिले में 4 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की भी इत्तला मिली है। इस वाक़े से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। लॉकडाउन को बर्खास्त हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं। बैंड बाजा और हार लाना मुनासिब नहीं था। शहर में गुज़िश्ता 1 महीने से अंजाम पा रही थी और आवाम का एक बड़ा तबका ऐसी सादगी की शादियों को पसंद कर रहा है, और इस सिलसिले में मुहिम भी चलाई जा रही है कि सादगी के साथ शादी और वलीमे की तकारीब होनी चाहिए। बैंड बाजे से गुरेज करना चाहिए था कि अमन व क़ानून बरकरार रह सके, शादी खानों के आसपास के मकीनों के चैन व सुकून में खलल ना हो। हालांकि अभी भी पुलिस की तरफ से शादी ब्याह तकारीब को लेकर कोविड क़वायद के मुताबिक पाबंदियां जारी हैं, लेकिन बैंड बाजे की वजह से वलीमे की तकरीब अफराद तफरी का शिकार हो गई और गैर ज़रूरी ख़वातीन पर मुबैना हमले किए गए। नामपल्ली पुलिस को शफ़ाफ तौर पर इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात करनी चाहिए और ख़वातीन पर हमले में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली और जखीरा अंदोजी के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन ने सिविल सप्लाईज के अहदेदारों के साथ मिलकर बेगमपेट, मुशीराबाद और अलवाल पुलिस हुदूद में बड़े पैमाने पर धावे करते हुए 3 गाड़ियों को जब्त किया। इन गाड़ियों से भारी मकदार में राशन का चावल जब्त किया गया। पुलिस ने बेगमपेट में मोहम्मद कादर की तरफ से मुंतकिल किए जा रहे 25 कुंटल चावल जब्त किए। मुशीराबाद में मोहम्मद समी के कब्जे से 30 कुंटल और अलवाल में मोहम्मद कादर के कब्जे से 110 कुंटल चावल जब्त किए गए। इस टोली के दूसरे अरकान मोहम्मद अकबर, करीम और दाऊद मफरूर बताए गए हैं। जब्त किए गए राशन के चावल की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है।
दूसरी तरफ कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पुलिस ने राशन के चावल की बीदर मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राशन का चावल गैर कानूनी तरीके से बीदर मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने तकरीबन 23,140 किलो चावल को जब्त किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। माधोपुर एसओटी ने ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर साबरकात पुलिस सजनार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ऑर्गेनाइजर्स सोमन्ना, सत्या, पवन कुमार, सतीश राजू, बैटिंग ऑपरेटर्स त्रिनाथ, भास्कर और जय प्रसाद के साथ मिलकर पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बैटिंग वसूल कर रहे थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि बाखबर इत्तला मिलने पर किए गए धावे के दौरान 30,50,000 रुपए की नकद रकम और 35 मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया। इसके साथ साथ लैपटॉप्स और रूटर्स भी जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस सजनार ने बताया कि एसओटी टीम ने कोकटपल्ली पुलिस के साथ मिलकर अपार्टमेंट में धावा करते हुए इस रैकेट को बेनकाब किया। कमिश्नर पुलिस ने सरपरस्तों से अपील की है कि अपने बच्चों को बैटिंग से दूर रखें। उन्होंने सरपरस्तों को बच्चों के मोबाइल ऐप पर भी नजर रखने का मशवरा दिया। सिकंदराबाद चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में तिलाई चेन छीनने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पद्मा राव नगर मनसा हॉस्पिटल के पास अपर्णा नामी खातून के गले से बाइक सवार 2 सारिकों ने चेन छीनने की कोशिश की। खातून की चीखो पुकार की वजह से सिर्फ चेन का एक हिस्सा लेकर सारिक फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाकया पहुंची। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। मियापुर में इंजीनियरिंग के एक तालिब इल्म की लापरवाह बाइक राइडिंग की वजह से हुए हादसे में हामिला खातून शदीद जख्मी हो गई, लेकिन खातून के शिकम में मौजूद बच्चे की मौत होने की इत्तला मिली है। बाइक सवार की शिनाख्त शेख हशमत की हैसियत से की गई है। पुलिस ने बाइक सवार को तहवील में ले लिया है। हामिला खातून को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई गई है। चिवड़ला में एक शख्स ने खुदसोजी की कोशिश की। बताया गया कि मलकापुर के इलाके में घरेलू मसाइल की वजह से एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। झुलसी हुई हालत में उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुतासरा शख्स की शिनाख्त शाहबाद मंडल के साकिन प्रभाकर रेड्डी की हैसियत से की गई है। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मुत्तहिद होकर काम करने से ही रियासत की तरक्की मुमकिन। ग्राम सभा इजलास से वजीर आला का खिताब। जिले यदादरी की ग्राम पंचायतों को फीकस 25 लाख और म्युनिसिपैलिटीज को 50 लाख रुपए मंजूर। तेलंगाना के साथ नाइंसाफी पर केसीआर खामोश नहीं बैठेंगे। आंध्र प्रदेश की गैर कानूनी तौर पर पानी मुंतकली के खिलाफ अवामी तहरीक शुरू की जाएगी, प्रशांत रेड्डी का ऐलान। जियो 46 की खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुसल्लमा हैसियत भी खत्म की जाएगी, हाईकोर्ट में महकमे तालीम का जवाब। वलीमे में बैंड बाजा दावतियों को पड़ा महंगा। कम्युनिटी हॉल इंतजामिया का मुबैना हमला, खवातीन और कमसीन बच्चे भी जद में।
पाकिस्तान सुपर लीग के लिए ऑनलाइन बेटिंग वसूल करने वाली 5 रुकनी टोली गिरफ्तार। और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर राशन के चावल की मुंतकली नाकाम, भारी मकदार में चावल जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।